हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। आज हम एक सीएसआईआर नेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सर्वाइवरशिप कर्व। तो आज हम सर्वाइवरशिप कर्व के बारे में पढ़ेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सीएसआईआर नेट एग्जाम, बिकॉज इसमें से एक ना एक क्वेश्चन तो हमेशा देखने को मिल ही जाता है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, चलो फटाफट से पढ़ना शुरू करते हैं। सो व्हाट इज़ सर्वाइवरशिप कर्व? सर्वाइवरशिप कर्व के बारे में जानने से पहले हमें कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, जिसमें सबसे पहली टर्म जो है वो है मोर्टेलिटी। कि मोर्टेलिटी क्या होती है, क्योंकि ये टर्म्स हम जान लेंगे ना तो उसके बाद हमें कर्व के बारे में पढ़ने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो मोर्टेलिटी पढ़ लेते हैं पहले। मोर्टेलिटी क्या होती है कि एक पॉपुलेशन के अंदर कितने इंडिविजुअल्स की डेथ हो रही है, मतलब कितने इंडिविजुअल्स की डेथ हो रही है एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर, उसे हम बोलते हैं मोर्टेलिटी। द नंबर ऑफ डेथ्स इन अ गिवन एरिया और पीरियड। सो एक गिवन एरिया के अंदर, एक गिवन पॉपुलेशन के अंदर कितने इंडिविजुअल्स की डेथ हो रही है उसे हम बोलते हैं मोर्टेलिटी रेट। इसी में मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि अब हम उसका रेट फाइंड आउट कर रहे हैं, यानी कि अब जो डेथ्स हो रही है ना इंडिविजुअल्स की, उसमें हम टाइम के बेसिस पर उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। मतलब कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक पॉपुलेशन के अंदर, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दैट डाइड इन अ पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर कितने डेथ्स हुई हैं। तो जब हम टाइम के बेसिस पर निकाल रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? मोर्टेलिटी रेट कहेंगे। तो ठीक है, आपको ये दोनों टर्म समझ आ गई होगी। अब देख लेते हैं सर्वाइवरशिप कर्व क्या होता है। सर्वाइवरशिप कर्व का क्या मतलब होता है कि कितने इंडिविजुअल्स सर्वाइव कर रहे हैं पर्टिकुलर एज के अंदर। सर्वाइवरशिप कर्व, नाम से देखो, सर्वाइवरशिप यानी कि सर्वाइवल। तो सर्वाइवरशिप कर्व का क्या मतलब होता है कि कितने इंडिविजुअल्स जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं एट अ पर्टिकुलर एज। और सर्वाइवरशिप कर्व क्या मतलब होगा? कर्व का मतलब होगा ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। मतलब कि कितने इंडिविजुअल्स सर्वाइव कर रहे हैं उनको हम एक ग्राफ के थ्रू स्टडी कर रहे हैं, इसीलिए हम उसे बोलते हैं सर्वाइवरशिप कर्व। सर्वाइवरशिप मतलब सर्वाइवल और कर्व मतलब हम उनको ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू स्टडी कर रहे हैं। ठीक है। सो व्हाट इज सर्वाइवरशिप कर्व? द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन दैट कैन बी एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव टू एनी स्पेसिफिक एज। मतलब कि वो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन जो ये बताती है कि कितने इंडिविजुअल्स, किसी भी पॉपुलेशन के कितने इंडिविजुअल्स जो है वो सर्वाइव करेंगे एक पर्टिकुलर एज तक कितने इंडिविजुअल्स सर्वाइव करते हैं। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स सर्वाइविंग एट अ पर्टिकुलर एज, ये होता है सर्वाइवरशिप कर्व। ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारे पास सर्वाइवरशिप कर्व, ये वाला ग्राफ। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे सबसे पहला होता है टाइप 1 कर्व। टाइप 1 कर्व क्या होता है? टाइप 1 कर्व जो है उसकी अगर आप शेप देखोगे तो शेप कैसी है इसकी? कॉन्वेक्स शेप नजर आ रही है, जिसे हम कॉन्वेक्स बोलते हैं। कॉन्वेक्स क्यों बोलते हैं? इसकी शेप की वजह से। ये देखो इसकी शेप कैसी है? कॉन्वेक्स जैसी है। ये आपको पता है ना, ये कॉन्वेक्स शेप है। जैसे कि हम लेंस के लिए भी पढ़ते हैं तो ये किस तरह की शेप होती है? कॉन्वेक्स शेप है। अगर हम इस तरह से ग्राफ पढ़ते हैं, ये वाली कौन सी शेप है? ये कॉनकेव शेप है। ठीक है। सो जो टाइप 1 का ग्राफ है वो कैसा है? कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स शेप, कॉन्वेक्स कैसा है? इसकी शेप की वजह से कॉन्वेक्स है। टाइप 1 का ग्राफ जो है वो कॉन्वेक्स होता है। अगली बात पर आते हैं। इसमें अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये हमने ग्राफ बनाया है एज और नंबर ऑफ सर्वाइवर्स के वर्सेस पर। हमने एक्स एक्सिस पर रखी है एज फैक्टर को और वाई एक्सिस पर हम इसको रख रहे हैं कि कितने इंडिविजुअल्स जो है वो सर्वाइव करें, यानी कि कितनी एज पर कितने इंडिविजुअल्स सर्वाइव करें, कितनी एज पर कितने इंडिविजुअल्स सर्वाइव कर रहे हैं। इस चीज़ का हमने एक कर्व बनाया है, एक ग्राफ बनाया है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाई है। ठीक है। अब इसके अंदर आप ऑब्जर्व करो, यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रही है, ये एज इंक्रीज हो रही है। हम नॉर्मली 100 तक का हम जो है एवरेज लेते हैं, तो हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में मान रहे हैं। 0 यहाँ पर 0 है, फिर 10, 20, 30, 40, 50, इस तरह से जो एज है वो इंक्रीज हो रही है। इसी तरह से यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करें द नंबर ऑफ सर्वाइवर्स, कि सर्वाइव कितने लोग कर रहे हैं पर्टिकुलर एज पे, यहाँ पर हम वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। अब टाइप 1 के ग्राफ में अगर आप देखोगे, इस वाले ग्राफ के अंदर इस वाली लाइन पर जब आप, इस वाली कॉन्वेक्स शेप वाली लाइन पर जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आप ये देख पा रहे हो कि देखो जब एज कम है तो इंडिविजुअल्स ज़्यादा है, जब एज ज़्यादा हो रही है तो इंडिविजुअल्स कम है। ठीक है। एम आई राइट और नॉट? जब एज फैक्टर जो है वो कम है, एज कम है, तो देखो सर्वाइवर्स सबसे ज़्यादा है, सर्वाइवर्स ज़्यादा है। जब एज कम है तो एज कम पे सर्वाइवर्स ज़्यादा हैं, और एज जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है उसी तरह से हमारा ग्राफ नीचे आ रहा है, यानी कि सर्वाइवर्स जो है वो कम हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इस तरह के कॉन्वेक्स वाले टाइप 1 वाले कर्व के अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं दे आर सर्वाइविंग टिल द एंड ऑफ देयर लाइफ स्पैन। मतलब कि जब तक जीवन है, जब तक उनकी एज है, तब तक वो सर्वाइव कर रहे हैं। उनका जो मोर्टेलिटी रेट है, मोर्टेलिटी रेट का क्या मतलब होता है कि नंबर ऑफ डेथ्स, तो जो मोर्टेलिटी रेट है अर्ली एज में जो मोर्टेलिटी रेट है वो
कम है, इनका जो मोर्टेलिटी रेट है यानी कि जो डेथ रेट है वो लो है अंटिल द एंड ऑफ लाइफ स्पेन, जब तक उनकी लाइफ है तब तक वो सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अब आप इधर से ऑब्जर्व करो, ये वाला रीड करो। सबसे फर्स्ट पॉइंट पर हमने लिखा है लो डेथ रेट एंड हाई सर्वाइवरशिप रेट, यही बात है। इनका डेथ रेट क्या है, कम है अंटिल द लाइफ स्पेन, अंटिल द एंड ऑफ लाइफ स्पेन, और इनका सर्वाइवरशिप रेट जो है वो ज़्यादा है। डेथ रेट कम है तो सर्वाइवरशिप रेट ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। नेक्स्ट पर हमने लिखे कि ये इटैरोपैरस होते हैं। इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं जो जिनका मोर्टेलिटी रेट जो है वो लो होता है उन्हें हम इटैरोपैरस बोलते हैं। जो टाइप 1 के कर्व में आते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, इटैरोपैरस बोलते हैं। के सिलेक्टेड स्पीशीज आती हैं इसके अंदर, जो के सिलेक्टेड, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे के सिलेक्टेड आर सिलेक्टेड स्पीशीज क्या होती है। तो अभी के लिए आप ये देखिए, जो के सिलेक्टेड स्पीशीज होती है ना वो आती है टाइप 1 कर्व के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है मोर्टेलिटी रेट वेरी लो अंटिल द एंड ऑफ लाइफ स्पेन, मोर्टेलिटी रेट जो है वो बहुत कम है अंटिल द एंड ऑफ लाइफ स्पेन, जब तक पूरी लाइफ है। एग्जाम्पल्स क्या है इसके, एग्जाम्पल्स है इसके ह्यूमन बींग्स, लार्ज एनिमल्स, एलिफेंट्स, डियर, एनुअल प्लांट्स एक्सेट्रा। तो ये सभी क्या है, ये इसके एग्जाम्पल्स है। एग्जाम्पल्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी मैंने नोट्स के फॉर्म में यहाँ पर आपको पॉइंट्स लिखवाए हैं ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बहुत बुक्स से, बहुत क्वेश्चन पेपर्स से मैंने ये एक निष्कर्ष निकाला है आप लोगों के लिए। तो ये पॉइंट्स जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि अब आपसे पूछ लेंगे कि कुछ एनिमल्स का नाम दे दिया और आपको कहेंगे कि आपको बताना है कि ये टाइप 1 कर्व में आते हैं या टाइप 3 कर्व में आते हैं, या फिर आपको कहेंगे कि मोर्टेलिटी रेट जो है वो लो होता है। अब आपको बताना है कि मोर्टेलिटी रेट जो है वो लो किस में होता है, टाइप 1 कर्व में होता है या टाइप 3 कर्व में होता है। इस तरह से इधर से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सो अब एग्जाम्पल्स पढ़ लिए आपने टाइप 1 कर्व के, ह्यूमंस आ गए, लार्ज एनिमल्स आ गए, एलिफेंट्स आ गए, डियर आ गए, एनुअल प्लांट्स आ गए, ये सभी क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। अब टाइप 1 कर्व के जो एनिमल्स होते हैं इनकी एक खास बात होती है कि ये बहुत बार ब्रीड करते हैं। ये ब्रीड करते हैं मैनी टाइम्स ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम, अपनी लाइफ में बहुत बार ब्रीड करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं टाइप 2 कर्व के बारे में। टाइप 2 कर्व के बारे में, टाइप 2 कर्व कौन सा है, ये जो कॉन्स्टेंट लाइन है, ये जो कॉन्स्टेंट है, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, टाइप 2 कर्व बोलते हैं। इस कांस्टेंट लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो मोर्टेलिटी रेट है वो सेम है टू ऑल द एजेस। अब आप देखोगे बिल्कुल कांस्टेंट लाइन है, इसका मतलब है कि मोर्टेलिटी रेट यहाँ पर भी इक्वल है और यहाँ पर भी इक्वल है, सेम है सभी एजेस पर। यही मतलब हुआ ना इसका कि मोर्टेलिटी रेट क्या है, वो सेम है एट ऑल द एजेस। मोर्टेलिटी रेट सेम है। टाइप 1 कर्व के अंदर मोर्टेलिटी रेट लो था, इस वाले के अंदर टाइप 2 के अंदर वो सेम है, ठीक है। अब इसके पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। कांस्टेंट सर्वाइवरशिप रेट थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन इंडिपेंडेंट ऑफ एज, मतलब कि जो सर्वाइवरशिप रेट है वो थ्रू आउट द लाइफ स्पेन कॉन्स्टेंट है। इस पर डिपेंड नहीं करता कि वो जो एनिमल है वो 10 साल का है, 20 साल का है, 50 साल का है, या 2 दिन का है या 10 दिन का है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। उनका जो मोर्टेलिटी रेट है वो हर जगह कांस्टेंट होता है। इसमें क्या एग्जांपल्स आ जाएंगे, इसमें एग्जांपल्स आ जाएंगे बर्ड्स, लिजर्ड्स, पेरिनियल प्लांट्स एक्सेट्रा। सॉरी, प्लांट्स की स्पेलिंग यहाँ गलत हो गई है, पेरिनियल प्लांट्स आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। बर्ड्स, लिजर्ड्स, पेरिनियल प्लांट्स एक्सेट्रा, ये सभी किसमें आ जाएंगे, टाइप 2 कर्व के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। टाइप 2 कर्व के एग्जांपल्स अच्छे से याद कर लीजिए, बर्ड्स, लिजर्ड्स, पेरिनियल प्लांट्स, ये सभी टाइप 2 कर्व के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं टाइप 3 कर्व। टाइप 3 कर्व में क्या होता है, टाइप 3 कर्व कौन सा है हमारा, जो ये कॉन्केव शेप वाला है, ये वाला जो है कॉन्केव शेप वाला जो है, ये क्या है हमारा टाइप 3 कर्व है। कॉन्केव शेप की वजह से ही इसे हम कॉन्केव बोल रहे हैं, ठीक है। अब इसमें आप ऑब्जर्व करो कि जो मोर्टेलिटी रेट है वो कैसा है, हाई है। अब आप देखो जो कम एज है, कम एज पर सर्वाइवल रेट देखो आप, जब एज जो है वो कम है तो ज़्यादा इंडिविजुअल्स की डेथ हो रही है, यानी कि कम लोग हैं, कम स्पीशीज़ हैं जो सर्वाइव कर रही हैं। लेकिन अब एक बार अगर वो सर्वाइव कर लेते हैं ना, अगर बचपन में वो सर्वाइव कर गए तो बड़े होने तक उनका रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जा रहा है, यानी कि बड़े होने के बाद उनका मोर्टेलिटी रेट कम है, उनकी डेथ्स जो है वो कम है, ठीक है। सो इसमें टाइप 3 कर्व के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें हाई डेथ रेट है, लो सर्वाइवरशिप रेट इमीडिएटली फॉलोइंग बर्थ, मतलब कि डेथ रेट बहुत ज़्यादा होता है इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। जैसे ही बर्थ होता है इनका डेथ रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, डेथ रेट क्या है, ज़्यादा है, और सर्वाइवरशिप रेट कम है। ऑब्वियस सी बात है कि डेथ रेट ज़्यादा होगा तो सर्वाइवरशिप रेट कम होगा, ठीक है। सो इनका डेथ रेट जो है वो ज़्यादा है इमीडिएटली फॉलोइंग बर्थ। इनकी क्या खास बात है कि दे ब्रीड वन टाइम। जैसे कि आप प्लांट्स की बात ले लो, तो क्या प्लांट्स बार बार ब्रीड करते हैं, क्या आप बार बार एक ही पौधे को बार बार लगाते हो, नहीं ना। सो इट दे ब्रीड वन टाइम, एक ही बार ब्रीड करते हैं अपनी पूरी लाइफ टाइम में। थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास कि ये सैमल पैरस होते हैं, सैमल पैरस बोलते हैं। जैसे टाइप 1 कर्व है उनको हमने क्या बोला था, इटैरो पैरस बोला था। टाइप 3 वालों को हम सैमल पैरस बोलते हैं। टाइप 1 वाले जो है वो के सिलेक्टेड स्पीशीज़ में आते हैं, के सिलेक्टेड स्पीशीज़ आती हैं टाइप 1 कर्व के अंदर, और टाइप 3 कर्व के अंदर आर सिलेक्टेड स्पीशीज़ आती है। कौन सी आती हैं, आर सिलेक्टेड स्पीशीज़ आती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे इसके, इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे फ्रॉग, फिशेस, ट्रीज, फ्लाई, ऑयस्टर्स एक्सेट्रा।
एग्जाम्पल्स बिल्कुल आपको अच्छे से याद करने हैं, टाइप 1 कर्व के भी, टाइप 2 कर्व के भी और टाइप 3 कर्व के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके एग्जाम्पल्स भी, इसकी प्रॉपर्टीज़ भी, कौन सी स्पीशीज़ इसके अंदर आती हैं, ये सभी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूरा का पूरा स्लाइड जो आपके सामने है, ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है। यही सर्वाइवरशिप कर्व है, इतना सा ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है सर्वाइवरशिप कर्व के अंदर, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे टाइप 3 कर्व के? फ्रॉग्स, फिशेज, ट्रीज, फ्लाइज, ऑयस्टर्स एक्सेट्रा, ये सभी क्या है? एग्जाम्पल्स है, ठीक है। आई होप आपको सर्वाइवरशिप कर्व समझ आ गया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। इसके ऊपर इसके क्वेश्चंस को लेके भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम टोटली सर्वाइवरशिप कर्व से रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे, ठीक है। सो अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट करके। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।